CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं JSA एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स के पार्टनर मनविंदर सिंह। मनविंदर जी, शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो आपकी क्या सेंस है क्रिप्टोज को लेकर, उसी को जानना चाहेंगे, चाहे वो अवेयरनेस को लेकर है, टैक्सेस को, जो जिस तरह की अवेयरनेस मार्केट्स में है, क्योंकि वो सवाल अभी भी यहाँ पर लगातार आते रहते हैं। आई थिंक टैक्सेस तो थोड़ा बड़ा इशू है। आई मीन 30% टैक्स जो लगता है क्रिप्टो के ऊपर, और उस पर कोई डिडक्शन भी नहीं मिलती, कोई सेट ऑफ भी नहीं मिलता। आई थिंक दैट्स क्वाइट अ डैम्पनर फ्रॉम अ इन्वेस्टर परस्पेक्टिव। दे यू नो एंड प्लस 1% TDS एज वेल ओवर एंड अबव दैट। I think tax regime definitely is inequitable. We can say it's inequitable. When you compare it with other traditional forms of investment and returns thereon. So इसको थोड़ा sin tax की तरह अभी टैक्स किया जा रहा है। अगर हम इसको, अभी एक मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट भी आया है जिसमें इसको प्रॉपर्टी की तरह माना गया है। So I think from that perspective, one were to really look at it as a regular form of investment and not just a speculative investment and tax it accordingly. I think that will actually go a long way. मनिंदर जी, वो मेरा अगला सवाल था एक्चुअली आपसे, क्योंकि अभी तक जिस तरह से हम रेगुलेशन फ्रेमवर्क पढ़ते हैं उसमें क्रिप्टोज को डिजिटल एसेट के हिसाब से कहा गया है। अब मद्रास हाई कोर्ट ने इसे प्रॉपर्टी कहा है। आप कहेंगे कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है? No, I think that's a good development actually. अभी property बोलो या virtual digital asset बोलो, I mean property can be in any form, right? I mean it can be virtual, it can be physical, it can be immovable, movable. So I think from that perspective, it's actually a good development. Even if we call it digital assets, virtual digital assets, etc. I think it's good. हमें थोड़ा आई थिंक इसको कॉमन पार्लेंस में एसेट्स तो बोलना शुरू कर दिया है। आई मीन इनकम टैक्स में ऑलरेडी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स बोला हुआ था। इनफैक्ट ऑनलाइन गेमिंग में भी, बाय द वे, ऑल्दो ऑनलाइन गेमिंग में सारे अगर आप रुपया डाल के या पैसा डाल के अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो ऑल ऑफ दैट इज बैंड। इवन उसमें भी अदर स्टेक्स की डेफिनेशन में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को इंक्लूड कर लिया है। So which basically means कि इसको equitable किया जा रहा है with assets. So from that perspective, I believe that's actually a good development. All right. तो यानी कि कमोडिटीज या करेंसी नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी है, तो वो VDA के अंडर इन दैट सेंस एक्सेप्टेबल है। मनिंदर, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से No, मैं ये कह रहा था कि करेंसी तो इनफैक्ट इवन क्रिप्टो करेंसी भी अपने आप को करेंसी जनरली नहीं बुलाना चाहते, बिकॉज करेंसी अगर ये बन जाता है तो बड़े सारे और प्रॉब्लमैटिक है। हाँ, तो इसलिए करेंसी नाम तो है क्रिप्टो करेंसी, बट आई थिंक VDA या करेंसी ड्रॉप कर दिया, या VDA इज अ बेटर वे टू कॉल इट। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमने बहुत सारे नए शेयर्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं, लेकिन अगर हम 2025 देखें मिस्टर सिंह, तो यहाँ पर चाहे वो सिटी है, सोसाइटी जनरल है, JP मॉर्गन है, इन सभी ने किसी ना किसी क्रिप्टो फर्म के साथ पार्टनर किया है अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग, होल्डिंग, मॉर्गेजिंग, कोलैटरल इवन यहाँ पर फैसिलिटेट कराने के लिए। जिस तरह के डेवलपमेंट्स हम मोस्ट ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में देख रहे हैं, इंडिया आप कहेंगे बहुत पीछे है अभी? इंडिया अभी बहुत पीछे है। इनफैक्ट द ओनली रिकॉग्निशन जो अभी तक क्रिप्टो एसेट्स को मिली है, आई मीन अभी तक तो सिर्फ टैक्स के अलावा एक FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया हुआ है। अभी तो नहीं, आई मीन 2-3 साल से ऊपर हो गया। उसमें thankfully there is some recognition. All of these intermediaries and service providers are supposed to register themselves. उनको एक अपनी 2 ऑफिसर्स का नाम भी देना पड़ता है, एक डायरेक्टर का और एक प्रिंसिपल ऑफिसर का, जो ताकि अच्छे से कंप्लायंस हो पाए। इनफैक्ट वी आर एक्सपेक्टिंग, इनफैक्ट FIU is expecting them to do a lot of things. They have to develop system, they have to do a lot of reporting. They have to identify suspicious transactions, report them, do a KYC of all of the investors, keep reporting, keep a record of them. So I think उसमें there is definitely some development and there is some recognition. I think उसके pursuant ही थोड़ा सा confidence building शुरू हुआ है. If you'll recall, at some point in time, even banking with all of these intermediaries and all of the service providers, even banking and payment systems were, virtually banned. So they were not even allowed to, route their funds, etc., through the regular banking system. Thankfully, वो सब I think those days are long back. अभी मेरे ख्याल में दोबारा we've definitely moved away from
some of those obstacles. Rhetorics, बट अभी भी बीडीए को, हाँ अभी भी ये कोलेट्रल और ये सब बात तो चल रहा है, जी बट बीडीएस को अगर आपने फिएट में कन्वर्ट करना हो अभी भी उतना आसान नहीं है. You know, if it crosses a certain threshold, you can expect a lot of questionings and reportings, etc. So अभी उतना आसान नहीं है. Definitely, I mean, US में तो there is Coinbase is even listed, etc. So I think India is definitely you know, far behind in that sense in terms of regulation. मनिंदर, मेरा एक फाइनल सवाल है यहाँ पर, टू पार्ट है. एक तो ये कि जब हम रेगुलेटर्स की बात यहाँ पर करते हैं तो उनको लगता है कि द आंसर टू क्रिप्टो इन इंडिया इज परहैप्स सीबीडीसी. उसे आप कैसे देखते हैं? एंड द सेकंड पॉइंट बीइंग कि अब टोकनाइजेशन की बात हम बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर कर रहे हैं. जस्ट हैविंग इट ऑन ब्लॉकचेन वुड यू से वुड मेक लाइफ इजियर? So I think CBDC और मेरा पर्सनल मानना है CBDC और क्रिप्टो करेंसी में एक्चुअली कुछ खास पैरेलल है नहीं. CBDC का पर्पस ही काफी अलग है. दैट इज एक्चुअली पेमेंट सेटलमेंट मैकेनिज्म. लेकिन लोग क्रिप्टो एसेट्स को, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को एज अ पेमेंट सेटलमेंट मैकेनिज्म मेरे ख्याल में तो नहीं देखते. एटलीस्ट मैं तो नहीं देखता. मैं उसको एज अ वर्चुअल डिजिटल एसेट, एज इफ इट्स जस्ट लाइक मैं इन्वेस्ट करता हूँ शेयर्स में, इन्वेस्ट करता हूँ प्रॉपर्टी में, मैं उसको उस तरह से देखता हूँ. लाइक दिस इज माई अनदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज लिटिल मोर, which traditionally had been little more, you know, I mean, it goes up and down a little violently than in comparison to other forms. But this is another form of investment. Okay. So I don't see it as a you know, payment settlement mechanism. So जो RBI का है, in fact there is, जो सुनने में आ रहा है कि there is actually quite a bit of traction on that as well. There are some 5 million plus users in some 16 banks, etc. So the pilot project is seemingly going absolutely fine. But I don't believe that's the answer. So, I mean, people would not, may or may not use it as just as a payment mechanism. They would use it as another form of investment. So and tokenization, I think, be it tokenization in terms of you know, the cryptos, or even I think NFTs is another aspect. Even there had been attempts के हम NFTs में you know, even games को भी you know, या कोई आर्ट फॉर्म में NFTs, या आपका कोई क्रिकेट मैच चल रहा है उसमें देयर इज अ स्पेसिफिक मूवमेंट जिसको हम NFT में कन्वर्ट कर पाए एंड पीपल कुड ओन इट. आई थिंक दैट काइंड ऑफ टोकनाइजेशन टू माय माइंड is developing and it will continue. I mean, Okay. people would you know, people would love to own some of those moments. I mean, just imagine if you're owning a winning moment of India Pakistan match or something. I'm not surprised that came to your mind. But मनविंदर जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, एंड काफ़ी इत्मीनान से वो सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस भी करने के लिए. आशा है आपसे बहुत जल्द फिर से बात होगी. बट एट दिस पॉइंट इन टाइम, इस वक्त इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ. हम मार्केट्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक्स पर इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे ब्रेक के उस पार. CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कोना, पावर्ड बाय CoinDCX.